अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो व्लॉग तो काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरी जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात रही हैं। माशाल्लाह से अपनी बहुत अच्छी एज गुजार के गई हैं। बस ये अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ज़ाहिर है एज का तकाजा हो गया था, अपने नवासे नवासियाँ अपने पोते पोतियों की शादियाँ देख के, उनकी औलादें देख के गई हैं। तो अल्लाह ताला बस उनको ना करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। बस ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये डेथ से पहले का एक दिन का व्लॉग है। मेरी नंदे आई हुई थी और माशाल्लाह से ईद करने आई तो मेरे घर भी आई थी। ज़ाहिर है मैंने ईद पे भी उनका व्लॉग बनाया था, तो अब फिर वो दोबारा आए थे तो मैंने कहा कि चलें फिर अच्छा सा खाना बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे मटन कढ़ाई बना ली थी, साथ मैंने पकोड़े बना लिए थे और सैलड बस हल्का सा बना लिया था क्योंकि माशाल्लाह से हम सब एक साथ ही रहते हैं इधर, तो थोड़े थोड़े वक्फे से हमारे घर हैं। तो वो आज फिर हमारी तरफ था उनका स्टे। फिर जी ये अगले दिन डेथ हो गई थी। सुबह मेरे पास ख़बर आ गई थी कि दादी माँ नहीं रही हैं इस दुनिया में। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी अपना जल्दी जल्दी मैंने काम समेटा और मैं निकल गई, आउट ऑफ सिटी जाना था क्योंकि अपने दतियाल जाना था मुझे। तो वहाँ पे जी मेरी एक और बड़ी नंद रहती हैं, तो स्टे मेरा वहीं पे हुआ था। तो मैं उनका घर थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, सोसाइटी में है। तो फिर बारिश का था मौसम, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि ये पूरे एक वीक से ना बारिश का सिलसिला स्टार्ट है। बच्चे बड़ा एंजॉय कर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस गर्मी ज़्यादा थी और फिर शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। एक हफ्ते से बारिशें हो रही हैं। बच्चे कहते हैं हमने नहाना है, मैंने कहा कि नहीं, फिर काफ़ी ज़्यादा बिखर जाता है काम। तो इनके बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे थोड़ा सा नहा लें, एंजॉय कर लें, बारिश भी साफ़ है और अच्छी बारिश हो रही है। चले जी बच्चे अपना नहाते, मैंने कहा थोड़ा सा आपको विज़िट कराती हूँ घर का, क्योंकि मुझे घर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली रेनोवेट करवाया है लास्ट सर्दियों में। मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं आई थी जब से इन्होंने घर अपना दोबारा रेनोवेट करवाया था। माशाल्लाह अच्छी टाइल्स वगैरह लगा ली हैं, बहुत प्यारा इनका ना अब लुक आ रही है घर की। नीचे मैंने वाले पोर्शन का भी बनाना था, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, कुछ सफ़र की थी, कुछ ज़ाहिर है गम अंदर होता है आपके कि आपकी दादी माँ थी जिनका आपने बचपन से उनको देखा होता है, वो भी नहीं रही। लेकिन ये है कि भी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाए। अपना अच्छा टाइम गुज़ार के गई हैं, नमाज़ पढ़ती थीं, अपने रोज़े रखती थीं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कभी खिदमत नहीं करवाई, अपना काम खुद करती थीं। बस जी ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थी, फ्राइडे का डे था और दिन में मैंने बना लिए थे। कस्टमर्स की वजह से कोई कुकिंग नहीं कर सकी थी दिन की, तो बस हमने स्नैक्स के तौर पे चाय बिस्किट ले लिए थे और रात को फिर हमने बना लिया था पुलाव बनाया था। तो फिर वो उसके मैंने कोई वीडियो वगैरह, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी, मुझसे नहीं शेयर की जा रही थी कि मैं कोई कैमरा वगैरह उठाऊँ और करूँ, बस जितना क्योंकि कस्टमर्स का भी साथ साथ सिलसिला स्टार्ट हो गया था। इतनी बिज़ी थी कि मैंने पुलाव भी मैंने दिन का था कि मेन्यू में कि मैंने बनाना है, क्योंकि फ्राइडे था नेक्स्ट डे और मैंने दिन में बनाना था। तो लेकिन ये कि फिर मेरे कस्टमर्स की वज़ह से मैं इतनी बिज़ी थी कि मैंने रात में जाके, क्योंकि यखनी मैंने बना ली थी और फिर मैंने रात में जाके पुलाव बनाया था। अगले दिन भी बस इस तरह ही थी, किसी का दिल नहीं कर रहा था नाश्ते वग़ैरह को, तो मैंने कहा कि चलें, क्योंकि नाश्ता करते-करते वही 11-12 बज जाते हैं, तो मैंने कहा चलें पुलाव गरम कर लेती, साथ थोड़े से स्लाइस बना लेती हूँ। तो ये जी मैंने नाश्ता दे दिया, किसी ने ब्रेड स्लाइस लिया, किसी ने लिए पुलाव, किसी ने कबाब के साथ स्लाइस ले लिए। तो सबका अपना-अपना नाश्ता था, अपनी-अपनी मर्ज़ी का, जिसका जैसे मूड कर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मूड था नहीं, तो सबने अपनी-अपनी मर्ज़ी का कर लिया। तो कुछ साथ मैंने ये बिस्किट केक्स वग़ैरह रख दिए थे। बस इस तरह करके हमारा नाश्ता हो गया था, साथ ही मेरी स्टूडेंट आ गई थी, उनका टाइम हो गया था और फिर मैंने उनको क्लास दी, उनकी कॉपी बना रहे थे, क्योंकि ये एंड पे जो है ना हम कॉपी बनाते हैं और इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये हमें बस रिकॉर्ड रहता है, तो मैं लाज़मी स्टूडेंट्स की कॉपीज़ बनवाती हूँ। बस ये साथ-साथ क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत चल रही थी, साथ गेस्ट भी थे, अफ़सोस करने के लिए लोग बहुत आ रहे थे और दूसरा मेरा पार्लर का सिस्टम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था, तो कस्टमर्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा थे। तो अपने मतलब किसी किस्म की मुझे होश नहीं आती, तो ये मैंने बना रही थी ज़र्दा बच्चों के लिए, क्योंकि आए हुए थे गेस्ट, बच्चे भी आए हुए थे साथ ही। तो मैंने कहा चलें बच्चों को स्नैक के तौर पे थोड़ा-सा मीठे चावल, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं।
तो इधर मैंने कहा कि मैं आपको कभी इसकी रेसिपी भी नहीं दी, तो वो भी दे देती हूँ। बस अचानक ही मुझे याद आया जब मैंने चावल बॉयल कर लिए उसमें डाल के कलर, बस वो मैंने चावल बॉयल कर लिए थे ज़र्दा कलर डाल के। मुझे जो है ना येलो कलर पसंद है ज़र्दे में, तो मैंने वही कलर मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं शीरा बनाती हूँ, मैं शीरा बनाती हूँ दूध में। इस तरह ना मिल्की मिल्की सा बनता है आपके मीठे चावल। तो बस मैंने जितना मैं चावल लेती हूँ उसी क्वांटिटी में मैं लेती हूँ चीनी, क्योंकि मुझे कम चीनी वाले, फिर अगर आप ज़र्दा बना रहे हैं तो फिर अच्छा बनाएँ, नहीं तो फिर ना बनाएँ। क्योंकि अगर आपने ज़ाहिर है कि ये मीठी चीज़ बन रही है ना, तो इसको अगर आपने मीठा बनाना है तो फिर मीठे के हिसाब से ही बनाया जाए। लोग अक्सर मैं देखती हूँ कि ज़र्दा बनाते हैं उसमें ऑयल और मीठे की बहुत क्वांटिटी कम होती है। तो मेरा ये हिसाब होता है कि अभी अगर आप बनाने लगे हैं या बना रहे हैं, मीठे की क्रेविंग है या मीठा बना रहे हैं आप किसी के लिए या बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से मीठा पूरा होना चाहिए। बस जी जितना मैंने चावल लिए तो उतने ही मैंने मीठा ले लिया, और उससे के साथ ही मैंने 3 इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं, और दूसरी मैंने फिर उसमें दूध डाल दिया है जितना मुझे शीरे की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, हो गया। तो जैसे ही इसमें बॉयल आया, क्योंकि हमने सिर्फ़ चीनी इसकी मेल्ट करनी है, इसको हमने वो तार वाला शीरा नहीं बनाना। तो बस मैंने जैसे इसमें आया है उस हिसाब से मैंने चावल, अच्छा मैं चावल भी फुल बॉयल करती हूँ, मैं कोई 1-2 कनी नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरा बस हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है कुकिंग करने का। लोग छोड़ते हैं 1 कनी 2 कनी, लेकिन मैं मुकम्मल बॉयल करके तो उसको बनाती हूँ, और फिर आप देखें इसके एंड पे लुक देखिएगा कि माशाल्लाह से खड़े-खड़े अलग-अलग ज़बरदस्त शाइनिंग वाले चावल बने हैं। अच्छा, मैं इसमें पक्की बासमती वगैरह नहीं यूज़ करती, जिसे लोग सेला कहते हैं, पक्की बासमती कहते हैं। तो मैं नॉर्मल बासमती जो होते हैं कच्चे वही यूज़ करती हूँ, और वही हमें पसंद है। हम लोग इतना सेला चावल ना बिरयानी में ना ही उसमें हम यूज़ करते हैं। हम बस बासमती जो सुपर बासमती मती होता है वही यूज़ करते हैं अपने घर का। अच्छा, तो मेरे पास पड़ा था कोकोनट, क्योंकि दूसरा अभी रिसेंटली ईद गुज़री थी 4-5 दिन पहले ही, तो जितना मेरे पास मेवा था वो मैंने ईद वाले चावलों में सारा डाल दिया था, क्योंकि मेरे घर में दावत थी, तो मैंने उसमें सारा मेवा को मैं कहा अच्छा लगता है, जितना भी आप इसमें क्वांटिटी डाल दें ड्राई फ्रूट्स की। तो मेरे पास जो कुछ भी था उसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने वो सारा उसमें डाल दिया, तो मेरे पास बस कोकोनट बचा हुआ था, तो मैंने वही डाल दिया, क्योंकि ये मैं कोई स्पेशल दूसरा बना नहीं रही थी, बस बच्चों के लिए बनाई थी कि मैंने कहा चलें शाम की चाय भी हो जाएगी हम बड़ों की, और साथ बच्चों के स्नैक के तौर पे भी हो जाएगा। उससे पहले मैं बच्चों को चिप्स बना के दे चुकी थी फ्राइज़, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, तो बच्चे थे, तो मैंने सब बच्चों को, अपनों को और मेहमान को दे दिया था। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से दम आ गया था, और दम के बाद कितने खिले-खिले ज़बरदस्त अलग-अलग, और इनमें ऑयल घी मुकम्मल पूरा है, कोई कम नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से इतने खूबसूरत चावल बने हैं, कलर बहुत खूबसूरत आया है, थोड़ा-सा कलर यूज़ हुआ है और माशाल्लाह से कलर बहुत निकल के आया है। और साथ ही इसमें मैंने सिर्फ ये देखें खोपरा नज़र आ रहा है, कोकोनट, तो कितना ही अच्छा लग रहा है। माशा खिले-खिले, कोई जुड़े हुए नहीं थे, कोई टूटे हुए नहीं थे। ज़बरदस्त मेरा अच्छा, ये मेरा ना एक रिकॉर्ड समझ लें आप, कि मैं जो भी चावल बनाती हूँ, चाहे वो मैं बिरयानी बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, सादा बनाऊँ, या मैं इसको बनाती हूँ ज़र्दे को, पानी में बिल्कुल बराबर लगाती हूँ, तो जिसकी वज़ह से ना सब हैरान होता है कि भई हम एक्स्ट्रा ऊपर लगाते हैं, तो आपका मुकम्मल होता है। बस जी, इसके साथ ही हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी, और हम सब बैठ के अपना एन्जॉय कर लेंगे शाम की ये हल्की-फुल्की सी हमारी हाइटी हो जाएगी। और बस मीठा खाने के बाद में कुछ नमकीन भी दिल करता है, लेकिन उसके बाद मैंने फटाफट फिर रात का डिनर भी तैयार कर लिया था। बस जी, ये मेरे छोटे-छोटे से थे व्लॉग कुछ दिनों से, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, तो इंशाल्लाह अब से मेरे व्लॉग रेगुलर, मैं पूरी कोशिश करूँगी रेगुलर्स मेरे व्लॉग हैं, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत इंतज़ार करते हैं। तो जी, यहीं तक था व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, लाइक लाज़मी किया करें, बेल आइकन लाज़मी दबाया करें। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।